नेट जेआरएफ के सिलेबस के मुताबिक है वेद, उपनिषद और प्रस्थान त्रयी का सामान्य परिचय। इससे संबंधित सवाल आते हैं। प्रस्थान त्रयी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम प्रस्थान त्रयी को ही देखते हैं कि प्रस्थान त्रयी क्या है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। हमारे साहित्य को लेकर जो वैदिक साहित्य है उसमें इसका स्थान कहाँ है वो देखते हैं। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान प्रस्थत्रयी, त्रयी का अर्थ होता है तीन, प्रस्थान का अर्थ होता है जाने वाला। तो तीन जो प्रस्थान है जाने वाले हैं, यानी कौन जाने वाले, कहाँ जाने वाले। तो ये तीन जो प्रस्थान है इसका तात्पर्य है ये तीन रास्ते हैं, ये तीन जाने वाले ऐसे रास्ते हैं जहां से अगर आपने, जैसे पुंडरीक जी ने कोई सिद्धांत दिया कि ईश्वर ऐसे होते हैं, ईश्वर का ये स्वरूप है, आत्मा का ये स्वरूप है, अगर उन्होंने इस तरह का कोई सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत को इन तीन रास्तों से, तीन प्रस्थानों से जांचा जाएगा, गुजरना होगा। उसके बाद ही पुंडरीक जी के सिद्धांत को मान्यता मिलेगी। इसी को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसको और दूसरे रूप में देखें, यदि किसी मत या सिद्धांत को किसी ऋषि मुनि ने मत दिया, विद्वान ने मत दिया, उस सिद्धांत को सिद्ध करना हो तो उसे तीन शास्त्रों से साबित करना होता है, उससे होकर गुजरना होता है, प्रस्थान करना होता है। इसे ही प्रस्थान त्रयी कहा गया है। यानी कि तीन शास्त्रों के प्रमाण से मत को, किन्हीं के दिए हुए मत को जब हम साबित कर देते हैं तो वह मत जो है मान्यता के लायक हो जाता है। अब प्रस्थान त्रयी में क्या चीज है और एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है वो देखते हैं। प्रस्थान त्रयी, जैसा कि नाम में ही है तीन, त्रयी तीन। तो पहला है श्रुति प्रस्थान, दूसरा है स्मृति प्रस्थान और तीसरा है न्याय प्रस्थान। ये तीनों प्रस्थान है, स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद को रखा गया है, तो दिक्कत हो रही। श्रुति प्रस्थान किसको कहते हैं, उपनिषद को कहते हैं। स्मृति प्रस्थान किसको कहते हैं, भागवत गीता को कहते हैं। और न्याय प्रस्थान किसको कहते हैं, ब्रह्म सूत्र को कहते हैं। इससे संबंधित सवाल आता है। इनमें से श्रुति प्रस्थान है तो तीन चार दे देंगे। तो श्रुति प्रस्थान है उपनिषद, स्मृति प्रस्थान है भागवत गीता और न्याय प्रस्थान है ब्रह्म सूत्र। क्यों है ये हम लोग देखेंगे। पहला है श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद क्यों है, ये सवाल मन में आ सकता है कि उपनिषद को श्रुति प्रस्थान में क्यों रखा गया है। ये सवाल मन में आए, एक एक चीज ऐसा इसको दिमाग खोल के पढ़िए कि पूरा याद हो जाए। उसके बाद कुछ सवाल मन में नहीं रह जाएगा कि श्रुति प्रस्थान क्या है, क्यों उपनिषद इससे जुड़ा हुआ है, ये सब सवाल मन में आते हैं। इसलिए मैंने सारे सवालों को एक साथ रखा है। एग्जाम की दृष्टि से सवाल हम बाद में बनाएंगे, वो रखे हुए बनाकर। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान में इसलिए रखा गया है क्योंकि उपनिषद वेद का अंश है, वेद का अंग है। उपनिषद वेद का अंग है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये नहीं जान पाते। तो वो भी मैंने अभी नीचे जब उपनिषद वेद का आएगा तो वेद के बारे में, लेकिन दो लाइन में बता दूं। सभी वेदों को, सभी चार वेदों को चार भाग में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो अंतिम भाग उपनिषद है। तो चूंकि उपनिषद वेद का अंश है, यानी कि चौथा अंतिम भाग है, और वेद को श्रुति कहा गया है। वेद को क्या कहा गया, श्रुति, क्योंकि ये किसी ने वेद को लिखा नहीं है, भगवान ने कहा है, वेद भगवान के द्वारा कहा गया है। वो सुनते 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 हम लोगों तक पहुंचा है। बाद में जिन्होंने भी इनको लिखा, कहा जाता है वेद व्यास ने लिखा, लेकिन वेद व्यास ने लिखा नहीं, संकलन किया है। ये ध्यान रखेंगे, कभी भी हम लोग पढ़े हुए जो लोग हैं वो नहीं कहेंगे कि वेद व्यास ने वेद को लिखा है, वेद व्यास ने वेद को संकलित किया है। तो वेद क्या है, श्रुति है, और वेद का अंश उपनिषद है, तो उपनिषद को भी श्रुति कहा जाता है।
अब सवाल मन में आ सकता है, जब वेद खुद ही है, वेद को श्रुति कहा जाता है, उपनिषद वेद का अंश है, उपनिषद को भी श्रुति कहा जाता है, तो प्रस्थान त्रयी में श्रुति में तो वेद ही आना चाहिए, फिर उपनिषद क्यों? वो अब सवाल, इस सवाल का जवाब देखिए। तो वेद बहुत विस्तृत है, बहुत ज्यादा विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि अगर श्रुति में वेद को रख दिया जाए, चारों वेदों को रख दिया जाए, तो उसके हजारों मंत्र हैं और उससे किसी एक सिद्धांत को साबित करने में सालों लग जाएंगे। तो उपनिषद जो है वो वेद का सार है। उपनिषद क्या है? वेदों का सार है, ध्यान रखिए। यानी कि वेदों जो उतना फैला हुआ है उसको छोटे रूप में उपनिषद में छोटा करके लिखा हुआ है, उसी के सार को। जैसे हम लोग एग्जाम की दृष्टि से इतने मोटे मोटे ग्रंथों को बस 1 घंटे की क्लास में पढ़ जाते हैं, बस उसके नोट्स बना करके, वही समझ लीजिए एक उपनिषद वेदों का नोट्स है। ऋषि मुनियों ने नोट्स बनाया लोगों को समझने के लिए। इसीलिए उपनिषद को श्रुति प्रस्थान में रखा गया है, ताकि जब किसी सिद्धांत को उपनिषद के द्वारा जांचना होगा तो उस नोट्स को देख करके जल्दबाजी में, मतलब कम समय में, हम उस सिद्धांत की पुष्टि कर सकते हैं। इसीलिए उपनिषद को श्रुति प्रस्थान में रखा गया है, वेद की जगह। यानी वेद को ना रख के इसको रखा गया है। अब सवाल आता है, श्रुति प्रस्थान तो हो गया, अब स्मृति प्रस्थान जो है, स्मृति प्रस्थान में भागवत गीता को लिया गया है। हम लोग एग्जाम में आएगा इनमें से स्मृति प्रस्थान किनको कहा जाता है, तो एग्जाम में हम जवाब में लिखेंगे भागवत गीता स्मृति प्रस्थान है, ध्यान रखिए। अब सवाल आता है कि स्मृति प्रस्थान में भागवत गीता ही क्यों? क्योंकि भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भागवत गीता कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के भीष्म पर्व से भागवत गीता लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और महाभारत को स्मृति कहा गया है। महाभारत को क्या कहा गया है? स्मृति कहा गया है, इसीलिए भागवत गीता को भी स्मृति कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र जब लिखा गया तो उस ब्रह्मसूत्र में भी चर्चा की गई है भागवत गीता की। ब्रह्मसूत्र में भागवत गीता की चर्चा की गई है। ब्रह्मसूत्र में दरअसल क्या है, न्याय है, उसमें तर्क के आधार पर किसी चीज को जांचा जाता है, तो उसमें भागवत गीता का भी उन्होंने सहारा लिया है और उसमें कहा है कि भागवत गीता स्मृति है। तो हम ये मानते हैं कि भागवत गीता को इसीलिए स्मृति कहा गया है। शंकराचार्य ने भी कई भाष्य लिखे हैं, उन भाष्यों में उन्होंने भी भागवत गीता को स्मृति कहा है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर भी भाष्य लिखा है, ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य लिखा है, तो ये माना जाता है भागवत गीता स्मृति है और एग्जाम में यही आएगा। ठीक है। अब है तीसरा, प्रस्थान त्रयी का तीसरा है न्याय प्रस्थान। पहला हो गया श्रुति प्रस्थान, दूसरा हो गया आपका स्मृति प्रस्थान, तीसरा हो गया न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र को क्यों रखा गया है? अब एग्जाम में एक तो सवाल आपका आइए, आपके समझने के लिए कह रहा हूं, लेकिन एग्जाम में सवाल आएगा कि न्याय प्रस्थान इनमें से कौन सा है, न्याय प्रस्थान में किसको रखा गया है, तो उसमें जो भी ऑप्शन हो उसमें ब्रह्मसूत्र रहेगा, तो हम ब्रह्मसूत्र पर टिक लगाएंगे। अब कहा गया है कि प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर जब हम पहुंचते हैं, किसी सबूत के आधार पर, कोर्ट कचहरी में भी किसी सबूत के आधार पर ही जज किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, फैसला देते हैं, उसी तरीके से ब्रह्म सूत्र में भी जो उपनिषदों के जो सिद्धांत बताए गए हैं वो तर्कों के आधार पर, प्रमाण और सबूत के आधार पर है। तो जब आप कोई सिद्धांत देते हैं, अगर डॉली जी कोई सिद्धांत देती हैं, तो उसको ब्रह्म सूत्र में जो भी चीजें लिखी हुई है उसके आधार पर उसको जांचा परखा जाएगा कि ब्रह्म सूत्र के आधार पर ये इनका सिद्धांत सही उतरता है या नहीं, बैठता है या नहीं। अगर बैठ गया तो उस सिद्धांत को मान्यता मिल जाएगी। प्रस्थान त्रयी में न्याय प्रस्थान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिना तर्क और प्रमाण के किसी सिद्धांत को हम मान्यता नहीं दे सकते, उसको सही नहीं माना जा सकता। तो एक बार फिर से आते हैं इस पर, जो लोग बाद में जुड़े हैं देखें। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, ये प्रस्थान त्रयी है। इससे संबंधित सवाल आते हैं कि श्रुति प्रस्थान में कौन सा सम्मिलित है, तो श्रुति प्रस्थान में उपनिषद सम्मिलित है, स्मृति प्रस्थान में भागवत गीता सम्मिलित है,
न्याय प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र सम्मिलित है। अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। जो वेद की चर्चा होती है, वेद से संबंधित बहुत सवाल आते हैं, तो वेद तो बहुत विस्तृत है, उसको हम उतना पढ़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसका परिचय हम देख सकते हैं और उससे संबंधित क्या सवाल आते हैं वो देख सकते हैं। एक आता है, वेद को अपौरुषीय, अपौरुषीय कहा गया है। वेद को अपौरुषीय कहा गया है। अपौरुषीय का मतलब है किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने उसकी रचना नहीं की, वो भगवान ने उसकी रचना की है, तो भगवान के द्वारा वो रचित है, इसीलिए उसे अपौरुषीय कहा जाता है। अपौरुषीय शब्द जैसे ही आए आप समझ जाना ये वेद के बारे में चर्चा हो रही है। अब आते हैं वैदिक साहित्य, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कैसे बांटा गया है। फिर जब ये हम समझ लेंगे तो वेद को समझना, फिर उसके बाद उपनिषद को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वेद, वैदिक साहित्य के दो भाग माने जाते हैं, एक ऋग्वैदिक, दूसरा माना जाता है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक वैदिक साहित्य में माना जाता है। ऋग्वैदिक में श्रुति देवीय दैवीय उत्पत्ति है, इसीलिए इस साहित्य को माना जाता है श्रुति, क्योंकि ये जितने भी ऋग्वैदिक साहित्य हैं सबको श्रुति माना जाता है। और ऋग्वैदिक साहित्य कौन से हैं? तो वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद को माना जाता है, ये काफी बाद में आया हुआ है, काफी बाद में लिखा गया, और इससे संबंधित सवाल भी आता है। क्या सवाल आता है उसको अभी नीचे देखते हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आता है। यहाँ ब्राह्मण किसी जाति से संबंधित नहीं है, यहाँ ब्राह्मण धर्म से संबंधित नहीं है, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। ब्राह्मण के तीन भाग हैं, कर्मकांड, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है। अब है उत्तर वैदिक साहित्य में वेदांग और उपवेद आते हैं, जो स्मृति पर आधारित है। तो श्रुति को आपने दैवीय उत्पत्ति बताया, तो स्मृति का तो कुछ ऐसा बताओ। और स्मृति जो है वो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है। अब वेद का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। वेद को अपौरुषेय कहा गया है, श्रुति और नित्य कहा गया है। ये नित्य है, वेद जो है नित्य है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया है, ये इंसानों के द्वारा लिखा गया नहीं है। वेद के संकलन करता कौन है? वेद के इसीलिए हमने संकलन करता लिखा है, वेद के लेखक नहीं लिखा है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद चार हैं, चार वेद में आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। पहले सिर्फ तीन वेद थे, इसीलिए इसको अथर्ववेद को बाद में लिखा गया। तो इसीलिए वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं लिया जाता। इससे संबंधित सवाल आता है, ध्यान रखिए। सवाल इस तरह से आता है, देखिए नीचे लिखा हमने, इनमें से वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कौन सा शामिल नहीं है? अथर्ववेद। 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 सर इसका अदर नेम? वेद और इनमें क्या है छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे। ऋग्वेद में देवताओं की भक्ति स्तुति है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद से लिया गया है। और भी मंत्र हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किनके लिए पढ़ा गया है, तो बता सकते हैं? सूर्य। सूर्य भगवान के लिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गायत्री मंत्र भगवान सूर्य के लिए है, और ये ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ की चर्चा है। सामवेद में संगीत की, स से संगीत, स से सामवेद, इसको इस तरह से याद रखेंगे। अथर्ववेद में जादू टोना और विज्ञान भी है। ध्यान रखिए, इसमें जादू टोना तो है ही, कि आपको भूत प्रेत लग गया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए कौन सा मंत्र पढ़े हो। इसमें जैसे भट स्वाहा। हाँ, पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो कौन सा मंत्र जो है पढ़ के उसको ठीक कर दें, पड़ोसी को कुछ परेशान करना है, उस तरह की चीजें अथर्ववेद में, हालांकि पॉजिटिव चीजें ज्यादा है। अब सवाल यहाँ आता है, युद्ध कला का ज्ञान किस वेद में है? जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद में। संगीत की शिक्षा किस वेद से संबंधित है? सामवेद। सामवेद। सामवेद से। बहुत बढ़िया। गायत्री मंत्र किस वेद से दिया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। विज्ञान की चर्चा किस वेद में? अथर्ववेद। 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 याद हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा ये बताइए, चार जो वेद है उनके उपवेद भी हैं, चारों वेद के। तो ऋग्वेद के उपवेद क्या है, जरा बताइए।
आयुर्वेद। 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 वाह, सब लोग पहले से पढ़ के आए हो, बहुत सुंदर। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं, तो ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद। क्यों धनुर्वेद। है याद करने के लिए, क्योंकि यजुर्वेद में क्या है, युद्ध की चर्चा है। और पहले जमाने युद्ध विद्या। हाँ, सबसे पहले जमाने में सबसे प्रमुख हथियार क्या था, धनुष होता था। तो याद धनुष रखिए, का। धनुर्वेद, धनुर्वेद हो गया। सामवेद, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, गायन से है गंधर्व गंधर्व। वेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। अर्थवेद। अर्थवेद। शिल्पवेद। अर्थवेद। 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 और भी दूसरा कुछ अथर्ववेद है भी है क्या? और स्थापत्य वेद भी है। और भी कुछ है? स्थापत्य वेद। शिल्पवेद। शिल्पवेद। शिल्पवेद भी है। मैं ये सुनना चाहे क्योंकि इससे संबंधित सवाल ज्यादा आते हैं, शिल्पवेद वाला। अब देखिए, वेद और वेद को जानने वाले, ठीक है, उपवेद और उपवेद को जानने वाले, उनको क्या कहेंगे? उनको जानने वाले, अब ऋग्वेद, ऋग्वेद के जानने वाले को, जो ऋग्वेद के ज्ञाता हैं, क्या कहेंगे? होत्री। होता है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के, देखिए होत्री है ना, ऋग्वेद होत्री, ये थोड़ा सा मिलता जुलता सा लग रहा है। यजुर्वेद का है अधर्व्यू। यजुर्वेद का क्या है? अधर्व्यू। तो 2 से 3 बार 4 बार इसको बस मनी मन बोल जाइए, यजुर्वेद अधर्व्यू, यजुर्वेद अधर्व्यू। सामवेद का है उद्गाथा, सामवेद उद्गाथा। और अथर्ववेद को याद रखना तो सबसे आसान रहेगा, ब्रह्मा। ठीक है, हाँ, ये दोनों इजी है सर। हाँ सर दोनों ऊपर वाला याद करने का तरीका है कि ऋग्वेद में, जैसे ऋग्वेद है तो उसका जो होत्री है उसमें हाँ। री आ गया लास्ट में, हाँ हाँ, ऋग्वेद। अरे और वाह, यजुर्वेद बहुत अच्छा, या है लास्ट में, अध्वर्यु का लास्ट या आ गया। बहुत अच्छा बहुत नाम। सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखिए, याद करने का तरीका भी बंटी ने तो बता याद दिया, भी हो गया सर। याद भी हो गया, राइट, बहुत सुंदर। अब देखिए, ऋग्वेद के उपवेद एक बार फिर से बोल दीजिए तो याद भी हो जाएगा। ऋग्वेद के होत्री। आयुर्वेद। उपवेद। आयुर्वेद। आयुर्वेद। सर ज्ञाता आयुर्वेद। पूछ रहे हो आप या फिर क्या पूछ रहे हो? अब मैं उपवेद पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ, पूछो, जल्दी जल्दी पूछो सर। ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। धनुर्वेद। फिर गायन से सामवेद का गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। और अथर्ववेद। अथर्ववेद का अर्थवेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। शिल्पवेद। ये लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, शिल्पवेद जानबूझकर लिखा मैंने क्योंकि वहां विश्वकर्मा की चर्चा है। अब देखिए, उपवेद और इसके नहीं ज्ञाता, उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहा जाता है। अगर डॉली जी आयुर्वेद के ज्ञाता हो गए तो डॉली राज प्रजापति भी इनको लिखा जाएगा, ठीक है, या प्रजापति डॉली राज जी। इस तरह से धनुर्वेद के विद्वान अगर आप हो गए तो क्या हुआ, विश्वामित्र आपको कहा जाएगा। गंधर्ववेद के हो गए तो नारद मुनि हमेशा गाते रहते थे ना, यहाँ से याद रखेंगे, नारद मुनि हमेशा गाते रहते, गायन करके ही हर बात को कहते हैं, वीणा लेकर चलते रहते हैं, तो उनको गंधर्ववेद के ज्ञाता माने जाएंगे। शिल्प वेद कहते हैं ना, विश्वकर्मा जी ने बड़े बड़े शिल्प, बहुत बड़े शिल्पकार हैं, बड़े बड़े भवन उन्होंने तैयार कर दिए रातों रात भगवान के कहने पर। तो शिल्प वेद के ज्ञाता विश्वकर्मा, ये याद करने में आसान रहेगा। हर वेद को 4 भागों में बांटा गया है, एक बार पहले हम देख चुके हैं, अब फिर से देखते हैं क्योंकि उपनिषद में बाद में चर्चा आएगी, ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है, इसीलिए हर वेद को 4 भागों में बांटा गया, यानी चारों वेदों को, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, उपनिषद यहाँ क्यों हमने वो लिखा हुआ नीचे ऋग्वेद की, अब थोड़ा सा व्याख्या अलग से कर लेते हैं तब आपको पता चलेगा। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। और लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि, ये याद रखेंगे। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं अगर पूछ दिया जाए तो 10 मंडल हैं। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। हर मंडल से एक एक ऋषि संबंधित हैं, हर मंडल से एक एक ऋषि संबंधित हैं और उन्हीं ऋषि का पूरा वंश दिया गया है और यहीं से गोत्र उत्पन्न हुआ है। जिस मंडल से जो ऋषि जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित जो भी लोग होंगे वो उनसे उन्हीं के नाम के गोत्र से जाने जाएंगे। और ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं, ऐसा कहा जाता है। इन मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। ऋषि भारद्वाज कौन से मंडल से थे? 5वें में अत्रि, 6ठे में भारद्वाज।
ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के उपवेद बता दीजिए। आयुर्वेद। 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 देखिए अभी बार बार ये आ रहा है, तो ये, और इसके रचनाकार प्रज्ञाता प्रजापति। और अब आएंगे विख्यात मंत्र जो है गायत्री मंत्र, आपको कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद। ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है। अष्टोमा सदगमय मंत्र जो लिया गया है ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है, हम लोग पढ़ते हैं इस मंत्र के बारे में, जगह जगह प्रार्थना में इसको शामिल करते हैं। अष्टोमा सदगमय ये मंत्र। निर्गम्य। हाँ, उसके बाद है सर मृत्युंजय मंत्र भी इसमें से लिया गया है ना? बृहदारण्यक उपनिषद में भी है ना? हाँ, सत्यमेव जयते भी कहा जाता है, ऋग्वेद से ही संबंधित है। मुंडकोपनिषद में मृत्युंजय भी मत। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती को। सरस्वती। अगर ये सवाल आ जाए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है, तो सरस्वती नदी को पवित्र बताया गया है। अब मैंने ये पहले ये कहा था, अभी देखिए ये लिखा है कि हर वेद के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से संबंधित हर वेद का ग्रंथ अलग अलग है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तिकी है, आरण्यक भी ऐत्रेय और कौस्तिकी है, और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौस्तिकी है। ऐत्रेय के संकलनकर्ता को महिदास कहा जाता है। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो गया, पढ़ना चाहे पढ़ें तो और अच्छा। सामवेद, अब सामवेद गायन से संबंधित है। इसके उपवेद कौन से हैं? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। बार बार खाली छोड़ दिया गया ताकि आप ये। संगीत के 7 स्वर की चर्चा इसी वेद में की गई है। किस वेद में? सामवेद में की गई है। सामवेद के मंत्रों का प्रयोग, जब देखिए ये एनसीईआरटी की भी किताबों में ये लिखा हुआ है कि सामवेद के जो मंत्र थे उसका प्रयोग देवताओं का जब आह्वान किया जाता था तो एक स्वर के साथ गाते हुए, उद्गाता मतलब उद्गाता द्वारा, मतलब जो गायन करते थे, जो उस मंत्र को पढ़ते थे एकदम गा के लय में, ताल में, उसको उद्गाता कहा गया, उनके द्वारा किया जाता था। इसीलिए साम वेद का मंत्रों का पाठ नहीं अपितु गायन है। यहाँ मंत्रों का पाठ नहीं किया जाता है, सामवेद का क्या किया था, उसको गाया जाता है, इसीलिए ये गायन से संबंधित है। वैसे तो सामवेद के बारे में कहा गया इसकी 1000 शाखाएं थी, लेकिन अब 3 से 4 ही उपलब्ध हैं। सारा इतने हमले हुए कि उसमें सारे हमारे शास्त्रों को तहस नहस कर दिया गया, तो बहुत कम ही अब मौजूद हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैमिनी प्रमुख है, और भी हैं, लेकिन उनमें जैमिनी प्रमुख है। आरण्यक में छांदोग्य है, उपनिषद में छांदोग्य और केनोपनिषद है। अब हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं यजुर्वेद का। यजुर्वेद के उपवेद कौन से हैं? धनुर्वेद। धनुर्वेद। यजुर्वेद में एक चीज और ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं, जो 4 भाग तो ऐसे अलग हैं ही, उसके अलावे भी 2 हैं जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जो बाकियों में नहीं है। तो अगर शुक्ल और कृष्ण किस वेद से संबंधित है तो आप यजुर्वेद उसको लिखेंगे। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान कैसे किया जाए इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। जैसे कि अग्निहोत्र करते हैं हम लोग, चातुर्मास यज्ञ करते हैं, राजसूय यज्ञ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है, रामायण में भी है, आदि प्रमुख यज्ञ जो हैं वो इनमें से कुछ हमने प्रमुख यज्ञों का नाम लिखा, लेकिन जितने यज्ञ की चर्चा है सारे यज्ञ जो है वो यजुर्वेद में सम्मिलित हैं। युद्ध से पहले, युद्ध के बाद भी यज्ञ किया जाता था। कर्मकांड की चर्चा इसमें है, यज्ञ से संबंधित हमारे लिए भी, राजाओं के लिए भी, सबके अलग अलग था। तो यज्ञ की वजह से, कर्मकांड की वजह से इस वक्त भी ये सबसे ज्यादा प्रचलित है आम लोगों के बीच में, हमारे आपके बीच में, क्योंकि इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूजा पाठ का अनुसरण करते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं शतपथ और तैत्रीय हैं। आरण्यक में भी तैत्रीय और बृहदारण्यक हैं। और उपनिषद में कहा गया है तैत्रीय, कठोपनिषद, श्वेता, स्वरोपनिषद और बृहदारण्यक। अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में, सबसे बाद में आया है
कहा गया है कि इसको बाद में लिखा गया। इस अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल आता है कि कौन से वेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो अथर्ववेद को, अथर्ववेद से जो दो प्रमुख ऋषि संबंधित हैं वह है अथर्वा और अंगिरा। अंगिरा ऋषि और अथर्वा ऋषि, ये दो ऋषि अथर्ववेद से संबंधित हैं। अथर्ववेद को काफी बाद में लिखा गया, हमने देख लिया। इसमें क्या क्या चीज है, इसमें जादू टोना की चर्चा है, भूत प्रेत से निवारण की चर्चा है, कौन से मंत्र दिया जाए उसकी चर्चा है। तो इसमें हालांकि पॉजिटिव सेंस में चीजें दी गई हैं, साथ ही इसमें विज्ञान की भी चर्चा है, सिर्फ जादू टोना भूत प्रेत की ही चर्चा नहीं है, इसमें विज्ञान की भी चर्चा है, भौतिक शास्त्र की भी चर्चा है। इसके ब्राह्मण है, ये आता है गोपथ ब्राह्मण, किससे संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण शास्त्र तो अथर्ववेद से संबंधित है। आरण्यक इसमें नहीं है, और उपनिषद में मंडूक और मांडूक उपनिषद माना जाता है, ये प्रमुख है। अब हम लोग वेद का जो हमने ओवरव्यू देख लिया, उसके बाद उपनिषद पर आते हैं। उपनिषद को हमने पहले भी ऊपर पढ़ा, ये तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं जानबूझ करके। हर वेद को 4 भाग में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4। और सबसे चौथा पार्ट जो है हमारा वो है उपनिषद। अब हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो वेद का अंतिम पार्ट है उपनिषद, इसीलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग होने की वजह से उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। अगर कोई कहे वेदांत क्यों कहा जाता है, हम कह देंगे सभी वेदों के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो सबसे अंतिम भाग उपनिषद है। उपनिषद वेदों का सार है, इसीलिए इसको वेदांत कहा जाता है। अब उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है, उप मतलब होता है समीप यानी नजदीक, नी मतलब श्रद्धा पूर्वक, सद मतलब बैठना। कहते हैं जब गुरु के पास, जो पंडित जी कह रहे थे कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना, तो गुरु के पास जब आप श्रद्धा पूर्वक, यूं ही नहीं बैठना, श्रद्धा पूर्वक जब आप बैठते हैं तो उपनिषद कहलाता है। लेकिन श्रद्धा पूर्वक क्यों बैठते हैं, कोई गुरु के पास क्यों बैठेगा, तो ज्ञान लेने के लिए बैठता है। जब आप ज्ञान लेने के लिए, कोई सवाल, कोई आपके मन में जिज्ञासा है, उसके लिए गुरु के पास आप श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं, तो ये उपनिषद का अर्थ यही है। इसी चीज को बाद में शब्दों में संकलित कर दिया गया, लिख दिया गया, तो उपनिषद हमारे सामने वो शब्दों के रूप में आ गया। अब नेट जीआरएफ सिलेबस के हिसाब से देखें, इसमें 18 उपनिषद की चर्चा है। 18 उपनिषद हम लोगों को पढ़ना है। ऐसे तो 108 उपनिषद हैं, जिसमें 13 मुख्य उपनिषद हैं, लेकिन और बाकी योग उपनिषद भी हैं। नेट जीआरएफ में 18 उपनिषद हैं, जिसमें 10 प्रमुख उपनिषद हैं और 8 योग उपनिषद हैं। ये देखिए इकाई 2 में है ये योग के ग्रंथ 1 प्रमुख उपनिषद। तो प्रमुख उपनिषद में कहा गया ईशावास्योपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य 10वां है, 10 प्रमुख बताए गए। जो 10 प्रमुख उपनिषद आपको बताए गए हैं, इस सिलेबस में ये भी बताया गया किस उपनिषद में क्या क्या है। ईशावास्य उपनिषद में लिखा हुआ है यहाँ कि कर्मनिष्ठ की अवधारणा, विद्या की अवधारणा है। ये चीजें हैं और यही चीज से ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावे 8 योग उपनिषद हैं। हमें इकाई 3 में 8 योग उपनिषद हैं। कौन कौन से योग उपनिषद 8 हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये हैं श्वेताश्वर उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योग राजोपनिषद। ये 8 प्लस ये 10, ये 18 हमें पढ़ना है उपनिषद में, ये ध्यान रखिएगा। 18 उपनिषद योग के विद्यार्थी जिनको नेट जीआरएफ देना है उनको इसका ज्ञान रखना चाहिए। अब कहते हैं योग उपनिषद किस वेद से संबंधित। जो आपके 8 योग उपनिषद हैं जो कि आपके नेट जीआरएफ के सिलेबस में है, वो किस वेद से संबंधित है, ये आसानी से याद हो जाएगा। इसमें देख करके भारी भरकम लग रहा है, लेकिन देखिए ट्रिक कितना आसान है। पहले तो आपको 8 के 8 को याद नहीं करना है। अब यहाँ देखिए एक कलर में करते, कृष्ण यजुर्वेद है लिखा हुआ, तो कृष्ण यजुर्वेद कितने हैं उसको गिनती कर लेते हैं हम लोग।
दो यहाँ कृष्ण यजुर्वेद हो गए, दो यहाँ कृष्ण यजुर्वेद हो गए, तो हो गए कृष्ण यजुर्वेद। यानी कि आपके 8 में से 8 जो योग उपनिषद है उसमें से चार तो आपके कृष्ण यजुर्वेद से ही जुड़े, तो उसको अभी छोड़ दीजिए। तो याद किसको करना है? और एक योग राजोपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको भी छोड़ दीजिए। 5 छूट गया। आपको 3 याद करना है बस। 3 में क्या? योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से संबंधित है, एक ये याद करेंगे। तो मनी मन अभी याद कर लीजिए, योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद, योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद। पुंडिक जी, योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद। कीर्ति जी, योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। सामवेद। डॉली जी, किस वेद से संबंधित है योग चूड़ामणि उपनिषद? सामवेद। सामवेद से। सामवेद से। अब देखिए योग चूड़ामणि उपनिषद अब आपको याद रहेगा। दूसरा जो याद करना है त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद, ये आपका संबंधित है यजुर्वेद से ही संबंधित है। देखिए ज्यादातर इसमें किससे है? यजुर्वेद से, बस एक सामवेद और एक ऋग्वेद से आया है। तो त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से 3 से 4 बार मनी मन रिपीट कीजिए। त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद किससे संबंधित है? अदिति जी बताइए। यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से क्लियर। अब जो याद करना है नाद बिंदु उपनिषद। नाद को बड़ा महत्व दिया गया है, कहा गया ना नाद सर्वश्रेष्ठ है, हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो नाद बिंदु उपनिषद ये ऋग्वेद से संबंधित है। सबसे पहला वेद हम लोग कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद से संबंधित हमारा नाद है। नाद बड़ा उच्च कोटि का माना जाता है, सबसे उत्तम इसको कहा गया है नाद को। तो नाद उत्तम है और सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। तो इससे याद हो गया नाद बिंदु उपनिषद हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। ये योग उपनिषद की चर्चा चल। और योग राजोपनिषद तो किसी से संबंधित नहीं। बाकी जो आपके 4 बच गए, श्वेताश्वर, योग कुंडली, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु, ये सब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो बाकी जो छूट जाएगा वो कृष्ण यजुर्वेद से उसको जोड़ देंगे। ये सिर्फ अभी 8 की चर्चा हुई है। अब हमारे बच गए प्रमुख उपनिषद जो नेट जेआरएफ में है, तो 10 बच गए। ईशावास्यु से लेकर बृहदारण्य तक, वो 10 उसको हम लोग यहाँ 13 ये आपका एनसीईआरटी से निकाला हुआ है मैंने, ताकि इसकी सत्यता बनी रहे। इस एनसीईआरटी के मुताबिक 13 इसमें दिया गया कि मुख्य है, लेकिन नेट जेआरएफ में हमारे 10 बताया गया है, 10 ही दिया है, 3 इसमें से छांटा गया है। इस हिसाब से देखेंगे ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौस्तिकी, ये हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौस्तिकी, कौस्तिकी हमारा है नहीं उधर। कृष्ण यजुर्वेद में कंठ, श्वेताश्वर, मैत्रायनी, इसको मैत्री भी कहा गया, और तैत्रीय। शुक्ल यजुर्वेद में इश तथा बृहदारण्यक। सामवेद में छांदोग्य तथा केन उपनिषद, और अथर्ववेद में प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये 3 उपनिषद। अगर इतना याद कर ले तो बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से, फिर सवाल भी ले लेंगे। छांदोग्य उपनिषद को कहा जाता है सबसे प्राचीन उपनिषद है, और इसमें देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा है। कृष्ण सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा हो गया अगर आ जाए तो? सबसे प्राचीन छांदोग्य उपनिषद। और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्य उपनिषद। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्य। नाम से ही ऐसा है, बृहद नाम से ही ये बृहद है, बृहद नाम ही इसका है, तो इसको याद करना बहुत आसान है। सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बृहद उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, तो ये याद करना सबसे आसान रहेगा कि बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य। कौन है सबसे छोटा उपनिषद? मांडुक्य। शंकराचार्य ने कितने उपनिषद पर भाष्य लिखा है? 10 प्रमुख पर इनका भी उपलब्ध है। अब देखिए क्वेश्चन, नेट जेआरएफ में कुछ सवाल आए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। वेदों के उपखंडों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये आया हुआ था। ठीक है, ये आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए। 4 3 2 1। ब्राह्मण संहित, आरण्यक, उपनिषद।
तृप्ति जी ने क्या बोला? ब्राह्मण सही संहिता संहित संहिता ब्राह्मण संहित आरण्यक ब्राह्मण निम्नलिखित में से किसको 10 प्रमुख उपनिषद में शामिल नहीं किया गया? अब देखिए श्वेतासुर उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद सिलेबस जब हमें थोड़ा सा ज्ञान रहेगा तो हम खटाक से इसको देख सकते हैं। श्वेतासर किसमें है? योग उपनिषद में प्रथम। योग उपनिषद है। उपनिषद है सर। इनमें से कौन वेद त्रय में शामिल नहीं है? अथर्ववेद अथर्ववेद। वेदों का अंतिम भाग कौन सा है? उपनिषद 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 प्रस्थान त्रयी में स्मृति किसे कहा गया है? भागवत गीता। भगवत गीता। भगवत गीता। पक्का? जी सर। जी सर जी सर। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? आप बताइए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। धनुर्वेद। धनुर्वेद धनुर्वेद वाह सरकार जी, वाह। धनुर्वेद। और सामवेद का जल्दी से बताइए। गंधर्ववेद ऋग्वेद का बताइए। आयुर्वेद। आयुर्वेद आयुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद शिल्पवेद अर्थवेद अर्थवेद। हाँ, शिल्पवेद। ठीक है, दोनों ही है। एग्जाम में जो भी ध्यान रखेंगे दोनों। आयुर्वेद ज्ञाता को प्रजापति प्रजापति। बहुत चर्चा हुई थी इस बारे में। ऋग्वेद के ज्ञाता को होता। होत्रु होता है होत्रु होत्री वैसे सटीक शब्द से सटीक शब्द है। ठीक है, ऐसे एक सवाल और आया था मुझे, इम्पोर्टेंट है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, षड दर्शन। ये देखिए, वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय हैं, ये सवाल आया था। इसको देख लीजिए, पूछा गया सवाल। मुझे लगा शंकराचार्य रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। ये 3 आएगा इसमें से। ठीक है, वेदांत के आचार्य त्रय, त्रय मतलब 3 आचार्य कौन से हैं विख्यात? माधवाचार्य। माधवाचार्य, ठीक है, और ये रामानुजाचार्य और ये शंकराचार्य। नारद यहाँ नहीं है, इनको बीच में ऐसे ही डाला गया। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इन्होंने, अच्छा ये बताए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जो थे, वेदांत के किस ग्रंथ पर इन्होंने भाष्य लिखा था? ब्रह्मसूत्र। ये देखिए, यहाँ तो आया था ना, वेदांत की व्याख्या करने वाले आचार्य यानी ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, इतने लोगों ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और अपना अपना मत अलग दिया। एक ही पुस्तक है ब्रह्मसूत्र, उसी में सिद्धांत अलग अलग दे दिए। शंकराचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत दे दिया, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दे दिया, और जो आचार्य त्रय में आते हैं माधवाचार्य, उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दे दिया। पुस्तक एक ही है, व्याख्या अलग हो गई।